हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपने अभी तक बहुत सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यूनिट्स के बारे में समझाया था, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में समझाया था, फिर स्मॉल डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस को किस तरह से मेज़र किया जाता है, यहाँ से सन तक का डिस्टेंस मेज़र करना हो या सन का साइज मेज़र करना हो, किसी भी प्लैनेट स्टार, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आप मेरे वीडियो में राहुल त्रिपाठी नाम से सर्च करना, वहाँ पर जाकर के वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहें और वहाँ पर जाकर आप देखना सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे हम जो यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, यूनिट को कन्वर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, हाँ? जैसे एक मेनली 3 टाइप्स में होते हैं। एक होता है FPS और एक हम बात करते हैं CGS, एक हम बात करते हैं MKS। जनरली आप CGS और MKS यूनिट अपने सब्जेक्ट में यूज करते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। FPS क्या होता है, ये भी आप यूज करते हैं, ये स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर भी स्मॉल के लिए यूज किया जाता है और मीटर, और ये जो MKS है ये हम लोग यूज करते हैं SI यूनिट सिस्टम के लिए। जैसे मैं बात करूं FPS क्या होता है, F स्टैंड्स फॉर फुट, है ना। आप बोलते हो ना कि ये आदमी की हाइट कितनी है, ये पर्सन की हाइट कितनी है, बोलते हैं 6 फीट, है ना, दिस इज फीट, ठीक है। पाउंड और S होता है आपका सेकंड, सो इट इज FPS। यहां पे आता है C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड, और आपके पास M आता है मीटर, M, K मीन्स किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं K, और फिर से S आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। तो FPS फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड CGS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, अगेन MKS। ये जो फुट होता है, ये जो हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये पूरा, ये हम बात कर रहे हैं लेंथ की, ये लेंथ का मेजरमेंट है। फुट भी लेंथ का मेजरमेंट है, सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है। और ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, ये हम बात करते हैं मास की, है ना। आप जैसे आपने देखा होगा कि हम यूनिट को पाउंड, मास को पाउंड में भी मेजर करते हैं, पाउंड में भी मेजर करते हैं। तो वो देख लेना, कन्वर्जन्स आपको पता होंगे, नहीं पता है तो एक बार आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखना, वहाँ आपको कन्वर्जन्स ख्याल आ जाएंगे। किलोग्राम से पाउंड में कितना होता है, ठीक है। अगर एक पर्सन 300 पाउंड का है तो उसका मास केजी में कितना होगा, ठीक है, तो वो देख लेना। और ये जो सेकंड, ये आपका जो रिप्रेजेंट करता है, ये क्या होता है आपका टाइम, ये क्या होता है टाइम, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन्स है आपने जो यहाँ पे पढ़ा है, ये सारे कन्वर्जन को यूज करके हमें यूनिट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास कोई CGS यूनिट दिया गया है, उसको MKS में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो कैसे करोगे। या आपके पास MKS दिया है तो उसको CGS में कैसे करोगे। जनरली हम लोग ये CGS और MKS के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्लियर है। सो एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास है 5 kg है। अब आप पहले ये डिटेक्ट करो कि ये MKS है कि CGS है। कैसे डिटेक्ट करेंगे, 5 kg क्या है, मास। तो देखो kg किस में आता है, kg आता है इसमें, है ना, यहाँ पे आता है किलोग्राम, kg, ये किस में आता है, MKS में। तो ये क्या है, MKS सिस्टम है। इसको CGS में लाओ, तो अब ये चेक करो कि CGS के अंदर मास को क्या बोलते हैं, मास को बोलते हैं ग्राम। मास का यूनिट क्या होता है, मास की यूनिट को क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5 kg इज हाउ मच, ग्राम। तो हमने पढ़ा हुआ है 1 kg इज 1000 ग्राम, ठीक है। तो 5 है तो 10⁻³ मीन्स 1000, ठीक है। तो यही सारे कन्वर्जन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई ये देखो MKS से CGS में है ना। जैसे 1 मीटर
से किस में जाना है, सेंटीमीटर में। ये कौन सा यूनिट है, मीटर। मीटर किस में आता है, मीटर आता है आपका एमकेएस में। सेंटीमीटर किस में आता है, सेंटीमीटर आता है आपका सीजीएस में। दोनों है लेंथ, दोनों लेंथ, पर एक एमकेएस है एक सीजीएस, कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन आपको ख्याल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम आज यूनिट का कन्वर्जन पढ़ेंगे। सो लार्ज स्केल में हम जो यूनिट को कन्वर्ट करते हैं कैसे होता है, जैसे हम लार्ज स्केल में बात करते हैं उसके ये स्मॉल स्केल में। लार्ज स्केल में मींस 1 kg is 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ मींस 1000, ठीक है। सो 1 किलोबाइट इज 10⁻³ बाइट, है ना। मैं सिंपली बाइट में बात करता हूँ, केबी, एमबी, जीबी, क्योंकि आजकल आप लोग इंटरनेट यूज करते हो, आप लोग आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। सो हम लोग केबी एमबी के फॉर्म में बात करते हो, शायद आपको इजीली समझ आएगा। सो 1 kb इज 10⁻³ बी, बी मींस बाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट इज 10⁻³ बाइट। 1 MB मींस 10⁻6 बाइट। 1 GB 10⁻9 बाइट। 1 TB 10⁻12 बाइट। 1 PB, PB means peta, that is 10⁻15 बाइट। एंड 1 मीटर इज 10⁻2 सेंटीमीटर। ये सारे क्या है, बड़े से छोटे यूनिट में हम गए, बड़े से छोटे यूनिट के कन्वर्जन में हम लोग गए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलता कि भाई 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, मैंने पूछा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो आपने बोला 10⁻3। लेकिन अगर मेरा यही क्वेश्चन होता कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हुए, इन 1 ग्राम हाउ मच किलोग्राम, सो इट इज 10⁻⁻3। क्यों 10⁻⁻3, डिवाइड कर देंगे तो 1/10⁻3, ये ऊपर जाकर क्या होगा 10⁻⁻3। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, आप एक बार लास्ट लेक्चर का वीडियो रेफर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अच्छा ये कन्वर्जन्स किसके हैं, ये जो 10⁻3, 10⁻6 ये सब क्या है। देखो किलो का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, गीगा का मतलब होता है 10⁻9, टेरा का मतलब होता है 10⁻12, है ना। आप जैसे बोलो कि मेरे पास 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी है 1 मेगावाट, तो मैं बोलती हूँ इसको हाउ मच वॉट, ये कितने वॉट है। तो पहले देखो मेगा किस में आता है, मेगा, मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻6, तो ये हो गया आपका 10⁻6 वॉट, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्लियर हुआ। अब इधर देखते हैं स्मॉल यूनिट्स में कैसे होता है। 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर, है ना, क्योंकि मिली मींस स्मॉल है और ये मीटर बड़ा है, तो बड़े में से छोटे में गए, सॉरी छोटे से बड़े में गए, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻, मिली इज 10⁻³ माइक्रो इज 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेम्टो या फर्मी 10⁻15। ये सारे यूनिट्स हैं, इसको याद करना है आपको, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट टाइम अभी मैं आपको लेक्चर में, अभी मैं इसको आपको मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल्स कराता हूँ तो आपको ख्याल आ जाएगा कि किस तरह से यूनिट को हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 1 न्यूटन, इसको आपको कन्वर्ट करना है डाइन। अब क्वेश्चन ये, न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन है एसआई यूनिट फोर्स का, तो डाइन किसका यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, ये भी यूनिट है किसका, फोर्स का। लेकिन न्यूटन हम एमकेएस में बोलते हैं और डाइन हम सीजीएस में बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, केजी और ग्राम दोनों मास के यूनिट है, पर ये एमकेएस में है और ये सीजीएस में। तो ये कन्वर्जन याद रखना है। कन्वर्जन याद कैसे रखना, सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मींस ग्राम, एस मींस सेकेंड, एमकेएस, एम मींस मीटर, एम मींस नॉट मास, एम मींस मीटर, के मींस केजी जो मास होगा, और एस सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन एमकेएस में है और डाइन सीजीएस में है। मैंने आपको फोर्स का यूनिट समझाया था, क्या था फोर्स का यूनिट, न्यूटन को हम लोग एमके सिस्टम में फोर्स की यूनिट को और कैसे लिखते थे, डायमेंशन फॉर्मूला याद करना, मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, आपको ख्याल आएगा।
केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करना है, बोलो ये एमकेएस हो गया। तो सीजीएस में बोलो केजी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहता है। इसका मतलब ये दोनों यूनिट फोर्स के ही हैं, ठीक है। तो न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है एमकेएस में, डाइन भी फोर्स का यूनिट है सीजीएस में, ठीक है। कोई अलग किसी अलग क्वांटिटी का नहीं है। हाँ, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस है। तो बताओ सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम लोग किसमें से गए, केजी से ग्राम में गए, केजी से ग्राम में गए, ठीक है। तो लिख लो 1 केजी इज हाउ मच ग्राम, 10⁻³ ग्राम। चलो हो गया। मीटर से सेंटीमीटर में गए, 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, ये भी हो गया। सेकंड से सेकंड, मतलब इसका कोई कन्वर्जन नहीं है, चलो तो बाकी कन्वर्जन हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे 10⁻³ केजी से जब ग्राम में गए, इनटू मीटर से सेंटीमीटर गए तो 10⁻², ठीक है। तो ये कितना हो गया 10⁻5, बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये कितना मिल गया आपके पास 10⁻5। सो 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। 10 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 10 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, ठीक है। हमें पता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁻5। पहले इसको लिख दो, ये लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले तो जो कन्वर्जन होता है उसको लिख दो। न्यूटन से डाइन में जाते हैं क्या होता है, 10⁻5 होता है, वो हमने लिख दिया। यहाँ कौन सा नंबर लिखा है 10, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। यहाँ पावर कितनी है 1, तो 10⁻1 10⁻5 कितना हो गया 10⁻6। तो ये हो गया आपका 10⁻6 डाइन, दिस इज 10 न्यूटन, बराबर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 10⁻³ न्यूटन इज हाउ मच डाइन, इज हाउ मच डाइन, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन से डाइन में क्या कन्वर्जन 10⁻5, क्या मल्टीप्लाई करना है 10⁻3, तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻3, तो कितना हो गया। सो 10⁻3 न्यूटन इज 10⁻8 डाइन, ये आपका आंसर। ये समझ आ रहा है आप लोगों को। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा और अलग से बताता हूं कि 1 डाइन इज हाउ मच न्यूटन। हमने पढ़ा 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन, सो 1 डाइन इज हाउ मच न्यूटन, रिवर्स हो गया, तो 10⁻⁻5 न्यूटन, बराबर है। इसको यही क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 100 डाइन, 100 जिसको हम 10⁻2 भी बोल सकते हैं, इज हाउ मच न्यूटन। चलो क्या बोलेंगे, तो पहले कन्वर्जन देखते हैं। डाइन से न्यूटन क्या होता है 10⁻5, और यहाँ कितना है, तो पहले 10⁻5 लिख देते हैं, इनटू क्या करना है, यहाँ क्या नंबर लिखा है 100, 100 का मतलब 10⁻2, क्लियर हुआ। सो ये किसके इक्वल हो गया, तो 100 डाइन इज इक्वल टू, बेस सेम पावर ऐड कर दो, तो 2 - 5 कितना हो गया 10⁻³ न्यूटन। तो इस तरह से आप यूनिट्स को लिख सकते हैं। एक और मैं आपको बताता हूं 6, जैसे 0.01 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 0.01 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, बराबर। तो पहले तो ये बताओ कि न्यूटन से डाइन में जाते हैं क्या करते हैं, न्यूटन से डाइन इसको करते हैं 10⁻5। ध्यान से समझना, न्यूटन से डाइन तो 10⁻5 से मल्टीप्लाई, और डाइन से न्यूटन तो रिवर्स 10⁻5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे न्यूटन से डाइन है, इसलिए हमने 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कौन सा नंबर है 0.01, आपको पता होगा 0.01 को हम और कैसे लिखते हैं, इसको मैं अगर डेसिमल हटाऊं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10⁻2, है ना। तो इसको ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा 10⁻2, मतलब मैं 0.01 को और कैसे ले सकता हूँ 10⁻2 भी लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ। ये थोड़ा अब आपको समझना पड़ेगा। 0.01 को अब आप और क्या लिख सकते हो 10⁻2 भी लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे
10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन इज हाउ मच डाइन। तो हमने लिखा पहले न्यूटन से डाइन में कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई 10 रेज टू 5। यहाँ क्या नंबर है 10 रेज टू माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन इज 10 रेज टू 3 डाइन। क्लियर। तो ये कन्वर्जन हुए आपके एमकेएस से सीजीएस में, बराबर है। एक और यूनिट लेता हूं मैं, वो यूनिट हम लेते हैं कि 1 जूल इज हाउ मच अर्ग। 1 जूल इज हाउ मच अर्ग। अब आपको पता होगा कि जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, ठीक है। अर्ग किसका यूनिट होता है, ये भी एनर्जी का, लेकिन जूल आपका होता है एमकेएस में, अर्ग होता है आपका सीजीएस में, ठीक है। अर्ग जूल एमकेएस में, अर्ग सीजीएस में, ठीक है। क्या बताया था मैंने जूल का यूनिट आपको, 1 है ना केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने जूल का कन्वर्जन बताया था फर्स्ट लेक्चर में। हाउ मच अर्ग, अर्ग सीजीएस में, तो यही पूरा यूनिट हम सीजीएस में लिख देंगे। बोलो केजी को किस में लिखेंगे, ग्राम, मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर, पर स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड में ही रहता है इसलिए सेकंड स्क्वायर। क्लियर। सो 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऐसा भी बोल सकते हैं 1 जूल इज हाउ मच अर्ग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं, चलो केजी से किस में जाना है, ग्राम में। सो 1 केजी इज हाउ मच ग्राम, 10 रेज टू 3 ग्राम, मिल गया 10 रेज टू 3। चलो मल्टीप्लाई, अब क्या है मीटर से सेंटीमीटर, सो 1 मीटर कितना होता है 10 रेज टू 2 सेंटीमीटर, तो 10 रेज टू 2 सेंटीमीटर कर दिया, पर स्क्वायर है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा सेकंड से सेकंड कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू 3, और ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड, सो 1 जूल इज 10 रेज टू 7 अर्ग। क्लियर हुआ। तो ये कन्वर्जन इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब इसका रिवर्स, 1 जूल इज 10 रेज टू 7 अर्ग, सो 1 अर्ग इज हाउ मच जूल, रिवर्स कर दो 10 रेज टू -7 जूल। क्लियर हो गया। तो ये सारे कन्वर्जंस हम लोग यूनिट के फाइंड करते हैं, एमकेएस से सीजीएस और सीजीएस से एमकेएस, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं और फिर यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं। एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, 10 रेज टू 3 जूल लेना है आपको, इज हाउ मच अर्ग। तो पहले तो जूल से अर्ग में जाते हैं। जूल से अर्ग में क्या होता है 10 रेज टू 7, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ लिखा मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 10 रेज टू 3, तो कितना हो गया ये, इट इज इक्वल टू 10 रेज टू 10 अर्ग, बेस सेम तो पावर ऐड हो। चलो एक और करते हैं, 10 रेज टू -6 जूल इज हाउ मच अर्ग। तो पहले तो जूल से अर्ग का कन्वर्जन क्या, जूल से अर्ग, जूल से अर्ग क्या होता है मल्टीप्लाई 10 रेज टू 7, ठीक है, पहले ये कर दिया। फिर यहाँ पे क्या नंबर है 10 रेज टू -6, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा 7 - 6 दैट इज 1, तो मतलब 10 रेज टू -6 इज 10 अर्ग, 10 रेज टू -6 जूल इज 10 अर्ग। तो इस तरह से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम इधर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल लूं, मान लेते हैं 40 अर्ग इज हाउ मच जूल, ऐसा लिया हमने। तो पहले अर्ग से जूल में जाते हैं, क्या कन्वर्जन होता है, अर्ग से जूल इज 10 रेज टू -7, तो लिख दो 10 रेज टू -7। यहाँ क्या नंबर लिखा है 40, 40 मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इज 40 अर्ग इज 40 इंटू 10 रेज टू -7 जूल इज योर आंसर, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 रेज टू या ऐसा लो 0.03 अर्ग इज हाउ मच जूल, थोड़ा अलग ही है। 0.03 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 0.03, यहां से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 रेज टू 2,
और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ठीक है। तो इस नंबर को और कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 अर्ग इज हाउ मच जूल, ऐसा है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसा भी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले अर्ग से जूल में जाते हैं, क्या करते हैं, अर्ग से जूल दैट इज 10 रेज टू माइनस 7, क्लियर। मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहां लिखा है, कितना है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 जूल। सो 0.03 अर्ग इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 जूल। माइनस 9 क्यों हुआ, बेस सेम तो पावर ऐड, तो माइनस टू कितना हो जाएगा -9। सो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 जूल। सो ये सारे कन्वर्जन जो हमने पढ़े आज, सीजीएस से एमकेएस, एमकेएस से सीजीएस, ऐसे यूनिट्स आपको बहुत पूछे जाएंगे एग्जाम में, खास कर पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल्स आप जितने भी करेंगे 11th 12th में, ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आएगा तो समझ लो न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। इसलिए कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी वहाँ लिखा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।